हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। यार देखो, फिर से ना कुछ दिन के लिए क्या है, जो करंट अफेयर का सेशन है वैसे ही होगा। बीच में एक दिन नहीं आ पाया, 10 तारीख को, आई थिंक फ्राइडे था, हाँ। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आज हम इस सेशन के माध्यम से आप सबके साथ हैं। और रीज़न कि ऐसे आगे कुछ एक हफ्ते सेशन क्यों होगा, देखो यार, पैर में लग गई है तो खड़े होके तो आई वॉन्ट बी एबल टू गाइड यू इन दैट वे। ठीक है, बट हाँ, सेशन में नहीं, बीच में एक दिन हुआ था क्योंकि उस दिन पेन ज़्यादा था। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत थी कि आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड, तो उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट हाँ, अब से वी विल बी रेगुलर, जैसे हम हमेशा रहते हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी। एंड अभी कुछ दिन के लिए, लाइक एक हफ्ते की बात है, बेयर विद दैट। ठीक है, एक हफ्ता थोड़ा सेशन ऐसे आएगा, उसके बाद जो है आपको प्रॉपर, जैसे मैं खड़े होके बोर्ड के साथ हम बातें करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, न्यूज़ समझते हैं, वैसे ही करेंगे। ठीक है, समझेंगे अभी भी और बाद में भी, सारी चीज़ें सेम ही है ना, कुछ ऐसा नया नहीं है देखो। बट इट्स लाइक कि कुछ दिनों के लिए ऐसा होगा। ठीक, चलो फटाफट आते हैं अपने डेज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया, दैट इज़ अभी 10 तारीख को हो नहीं पाया था, तो मैंने 10 तारीख से लेके अभी 13 तारीख तक के जो जितने भी डेज मुझे दिखे मैंने कवर कर लिए। अर्जेनिया इज़ व्हाट? अर्जन अर्गन ट्री जो है ना, अर्गेनिया, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया 10 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। और अर्गन ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में। ठीक है, एंड क्लाइमेट की वजह से बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, एंड द बायो रिजर्व दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बेसिकली लाइक have the financial inclusion to the local communities. Local communities में जो महिलाएं हैं, they get the benefit, right? They are being impacted. तो इस बार की जो थीम है वो है अर्गन ट्रीज, they are facing the challenges. So the theme is अर्गन ट्रीज facing the challenge of climate change. ठीक है, ये इस बार की थीम है। मोरक्को अगर रीजन पूछा जाए तो बेसिकली मोरक्को रीजन में दे आर द ट्रीज आर देयर। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये भी हम 11 तारीख को ऑब्जर्व करते हैं। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड इज दी थीम, राइट? प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड्स। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी डे भी 11 मई को होता है। एंड देन इंटरनेशनल नर्सेज डे, नर्सेज डे भी जो हमारी नाइट्रिंगल हैं, ठीक है, बताओ कौन है नाइट्रिंगल ऑफ इंडिया? ठीक है, कमेंट करो। तो 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है, एंड इस बार का जो मदर्स डे है वो भी 12 तारीख को ही पड़ा था। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, प्लांट हेल्थ के लिए जो इंटरनेशनल डे है वो भी हम 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम जो थी वो थी प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में साइन किया है एक एमओयू, किस कंपनी के साथ, फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मेराइन ग्रेड स्टील? तो ये जो एमओयू साइन हुआ है वो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ हुआ है। दिस एमओयू बेसिकली दैट इज बीइंग signed between Indian Coast Guard and Jindal Power Steel. This help for the supply of indigenous marine grade steel. MOU highlight करता है critical role of public private partnership, that is PPP partnership in tackling intricate security challenges. Intricate क्या हो गया? जटिल, ठीक है, कठिन, ठीक है, डिफिकल्ट। एंड इट एम्फेसाइजेज द नेसेसिटी ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन किसके बीच में? दोनों बॉडीज के बीच में, दैट इज आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील के बीच में। ठीक है, इस एमओयू के तहत बहुत सारे एडवांटेजेस जैसे क्वालिटी, ग्रेड, डायमेंशन और भी सारी चीज़ें जो हैं दैट विल बी बेनिफिट टू बोथ, राइट? इंडियन कोस्ट गार्ड का दिल्ली में हेडक्वार्टर है, राकेश पाल जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आगे चलते हैं, मई में सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन, एक्विजिशन किसका? एडिशनल शेयर्स हैं सिक्किम उजरा लिमिटेड में, ठीक है, बाय ग्रेंको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्रेंको एनर्जीज जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ ग्रेंको, और कंट्री का नाम बताना है, द नेम ऑफ द कंट्री इज मॉरिशस। ठीक
ठीक है, ग्रेंको मॉरिशस की। ग्रेंको मॉरिशस एक होली ऑन सब्सिडरी है ग्रेंको एनर्जी होल्डिंग्स की, and it is a company incorporated in basically in Mauritius, which is holding company of Grenco group of the companies, ठीक है। सिक्किम ऊर्जा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड फॉर पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 1200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ सिक्किम, राइट। आगे चलें। Which state of India has launched Pirul पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन? पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन जो है वो जो जंगल में जैसे आग लगती है उसके केसेस को कम करने के लिए अभी ये कैंपेन उत्तराखंड में बेसिकली लॉन्च हुआ है, ठीक है। पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज जो होते हैं उनमें आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी क्या बोला है सरकार ने? सरकार से कि पिरुल लाओ पैसा पाओ। पिरुल जो हो गया वो पाइन ट्रीज हो गया। पाइन ट्रीज की जो लीव्स हैं दे आर बेसिकली ड्राई लीव्स, दे आर शार्प होती हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें जब इकट्ठा करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 रुपये मिलेंगे 1 kg पे, ठीक है। वो इकट्ठे करे जाएंगे बेसिकली, एंड वो जो लीव्स हैं वो आगे फिर इंडस्ट्रीज को दे दी जाएंगी। एंड गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि वो इस कैंपेन को उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस कैंपेन को बेसिकली देखे, ठीक है, और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें एंड थिंग्स वुड गेट बेटर इन अ वे। तो इसमें विलेजर्स को, यूथ को एनकरेज किया गया है कि वो जो पाइन ट्री लीव्स हैं वो लेके आएँ, एंड जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी सेंटर वहाँ पे जाके दें, और उसके बाद जो पैसे हैं वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं रशियन फेडरेशन के। कौन से भी बार बने हैं ये, ठीक है, 6 टर्म के लिए, तो ये 5वीं बार बने हैं, ठीक है। ये 1999 आप कह सकते हैं कि सिंस देन ही इज इन पावर, एंड 5th टाइम बने हैं 6 साल के लिए। वही अभी रशिया की कैपिटल मॉस्को है, एंड रूबेल जो है वो इसकी करेंसी है, एंड व्लादिमीर पुतिन को तो हम सब जानते ही हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया? Indian boxing team begged at Asian Boxing Confederation Asia Under 22 and Youth Boxing Championship। तो टोटल 43 मेडल्स हैं जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इंडियन बॉक्सिंग टीम के द्वारा एशियन बॉक्सिंग मतलब एशिया अंडर 22 में और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोनों में मिला के, ठीक है। अगर अंडर 22 की बात करोगे तो 21 मेडल मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज हैं। और यूथ सेक्शन की बात करोगे तो 22 मेडल मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। टोटल जैसे मैंने बोला 43 मेडल्स हैं टोटल दोनों मिला के, जिसमें 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। सेकेंड आई है दोनों में इंडिया, एंड होस्ट कजाकिस्तान गॉट 48 मेडल एंड दे हैव टॉप्ड, ठीक। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड, एंड जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? पिचाई चुन हवाजरा, ठीक है, इज द प्रेसिडेंट। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। हाउ मच फंडिंग हैज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड? ठीक है, कितनी फंडिंग जो है इंडिया ने कंट्रीब्यूट की है, दी है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड को? तो 5 लाख यूएस डॉलर की फंडिंग जो है रुचिका कंबोज के द्वारा, जो एम्बेसडर हैं बेसिकली यूएन, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएन एम्बेसडर हैं रुचिका कंबोज, उन्होंने वॉलेंट्रीली प्रेजेंट किया है इसको, एंड हैंड ओवर किया है हेड को, हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, जो जिसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके में है, एंड हैंड ओवर किसको किया है? व्लादिमीर वोरोंकोव को, ये हेड है, ठीक है, अंडर द सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, जैसे मैंने अभी बताया। इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली टेररिज्म, जो एंटी टेररिज्म प्रोग्राम है उनको रन करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये अमाउंट, एंड टेररिज्म को कुछ हद तक रोकने में जहाँ पे भी ज़रूरत है, जो मेजर्स ले जाने हैं उन मेजर्स में बेसिकली पैसा काम आएगा। एंड दे बेसिकली एम एट बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका टू कॉम्बैट द क्रिटिकल इशू जो वो फेस कर रहे हैं टेररिज्म के रिस्पेक्ट से,
या ट्रैवल ऑफ टेररिज्म है, या जो भी रिस्पेक्ट से दे आर फेसिंग, बेसिकली these things will able to help those nations, right? With its current contribution, इंडिया का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अभी 2.55 मिलियन यूएस डॉलर तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइमवर्क्स एजी ने ओपन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज फैसिलिटी। किस कंट्री में? आइसलैंड में। ये पहला नहीं है, ये दूसरा है इनका। ठीक है, पहला पहला जो है वो इनका है ऑर्का। ठीक है, ऑर्का से अब ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा मेमोथ, मेमोथ का मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज होता है, और इसका नाम भी मेमोथ ही है। ठीक है, ये आइसलैंड में एक क्लाइंब वर्क्स जो एजी है वो एक स्विस स्टार्टअप है, एंड इट हैज़ ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर स्टोरेज फैसिलिटी, जिसका नाम ही मेमोथ है। और मेमोथ का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेमोथ मतलब लार्ज, बड़ा। ठीक है, आइसलैंड में खुला है, एक्सट्रैक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से एंड उसको अंडरग्राउंड रॉक की फॉर्म में स्टोर करेगा। इट इज़ बेसिकली पावर्ड बाय हेलिशीडी geothermal power plant of ON Power, and have it will capture the capacity of 36,000 tons of carbon dioxide per year. It is in modular design and it will be completed by the end of 2024, right? रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, जो थिंक टैंक द्वारा एम्बर द्वारा दी गई थी 2023 में। इंडिया ने पछाड़ दिया है किस कंट्री को? जापान को, एंड बन गई है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर के मामले में अब जापान जो है, जैसे जापान का जो रहा है इसके अकॉर्डिंग 110 टेट्रावाट आ रहा है, ठीक है, जनरेशन, और 113 जो है वो भारत का रहा है। भारत ने काफ़ी ग्रोथ ली है 2015 से 2023 तक देखें तो 5%, 0.5% से 5.8% तक। इट्स अ लाइक कमेंडेबल ग्रोथ। ठीक है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इंक्रीज है। अगर इंक्रीज के मामले में बात करें, जैसे इंडिया ने जो है वो ऑलमोस्ट प्लस 18 टेट्रावाट आवर्स का इंक्रीज लिया है, ठीक है, सोलर जनरेशन में, और चाइना ने प्लस 156 टेट्रावाट आवर का, यूनाइटेड स्टेट ने 33 टेट्रावाट आवर का, और ब्राज़ील ने 22 टेट्रावाट आवर्स का। टॉप 4 जो ये कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया, they account for 75% of overall growth. Solar power generation will accelerate sixfold and it will go by 6 times. And with India witnessing 17-fold, that is a 17% increase in the generation, solar generation capacity from during the same period of time. Right, आगे चलते हैं। Which academic publisher has recently inked transformative agreement? टीए एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट जो है वो किस पब्लिशर ने अभी इंक किया है विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ताकि जो ओपन रिसर्च है उसको ड्राइव किया जा सके। ठीक है, तो स्प्रिंगर नेचर ने बेसिकली ये टीए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट जो है, ब्रिटिश जर्मन ब्रिटिश अकेडमिक पब्लिशर कंपनी है, they have inked a transformative agreement with the Department of Energy, Atomic Energy India, and to drive the open access. The agreement marks the first TA by any publicly funded department in India, which is significant leap towards for basically it is a significant leap forward for India's research and academic community. This deal will allow 50 centers जो affiliate होंगे Department of Atomic Energy के साथ, they will publish gold open access, and article जो publish होगा immediately as OA open access, वो available होगा to use and reuse from the moment it is published in Springer Nature. So it can have 2,200 plus hybrid journal across the discipline, and both the Springer Nature and Department of Atomic Energy will work together and they will promote open access principle, ताकि more and more people can, you know, be have better understanding with each other principle, and it will remove barrier to this emanate of scholar research, right? आगे चलते हैं।
एशिया ओपन पिकेबल पिकल बॉल, सॉरी पिकेबल, आई जस्ट मिसस्पेल्ड इट, ठीक है। वेयर इज द एशिया ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन वियतनाम एंड व्हाट इज इट? देखो पिकल बॉल होता है, आप इसको जैसे टेनिस या आप क्या बोलते हो, बैडमिंटन, ठीक है। ऐसे नेट के माध्यम से दो कोर्ट्स डिवाइड होते हैं, मतलब दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। कोर्ट, एक कोर्ट का दो पार्टीशन होता है, बीच में नेट होती है, जैसे आप नॉर्मल बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो वैसे ही। बट जो इसका आप कह सकते हो रैकेट है वो इस तरह का होता है, और बॉल जो है वो ऐसी प्लास्टिक की होती है। दिस इज पिकल बॉल, ठीक है। अभी इंडिया ने वियतनाम में ऑर्गेनाइज हुआ है एंड इंडिया ने 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। वियतनाम हो ची मिन सिटी में एंड सचिन पहावा, प्रियंका छबरा ने पहले गोल्ड मेडल जीते हैं, रूबिन हेलबर्ग और चितलांदा हेमेसे को हरा के, ठीक है। विमेन डबल ओपन कैटेगरी में ईशा लखानी और पेचुंग खाओ ने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हराकर? डेंग किम नांग त्याग के को। और मेन डबल्स में भारत के अनिकेत पटेल और रोहित पाटिल ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, किसको हरा के? निक अलेस सैंड्रो इसागन और लेस्टर गा को हरा के, ठीक है। मेन सिंगल में विजय मेनन ने यू हुसैन चेर को हराया है एंड ब्रॉन्ज सिक्योर किया है। अब वुमेन सिंगल में जो है 35 प्लस इवेंट में दोनों में ही प्रियंका छबरा ने मरीसा पोंग सिरिकुल को हराया है और ब्रॉन्ज जीता है। तो 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जो है वो जीते गए हैं एशिया ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 जो हेल्ड हुई थी वियतनाम में, राइट। So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड एक हफ्ते के लिए डू बियर विद इट, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ठीक है। बाद में थिंग्स वुड बी ओके एंड थोड़ा सा लाइक आई विल बी एबल टू वॉक, तो जैसे ही आई विल बी एबल टू वॉक तभी लाइक फ्रॉम द मोमेंट हफ्ता लगेगा, ठीक है। उसके बाद वी विल बी मीटिंग एज वी यूज टू, जैसे हम पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है, बात करते थे वहीं पे, वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।